जब उसको प्यास लगती है तो घड़े में जाकर के केवल घड़ा छू देता है। पानी पीने के लिए अध्यापक उसको ऐसा मारता है कि कई दिनों के बाद उस बालक की मृत्यु हो जाती है। हम अपने परिवार की बात करने नहीं आए हैं, हम अपने दुख सुख की बात करने नहीं आए हैं, हम उनकी बात करने आए हैं जिन्होंने अपने घर परिवार माता पिता तक को त्याग दिया हमारी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे हमारे मानवर कांसीराम साहब, मानवर मसीहा कांसीराम साहब। अगर प्रकृति ने ये व्यवस्था दिया होता कि मेरी भी 1 महीने की उम्र पूरे बहुजन समाज की उनको लग जाए, हम लोग कई कई हजार साल उनकी उम्र जाकर के प्रकृति से बढ़वा देते अगर ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने किया होता। हमारे ही घर से, हमारे ही भारत देश की पवित्र धरती से पैदा हुआ बालक विद्यालय में पहुंचता। आज प्यास लगती है तो लोग जग गिलास लेकर के सम्मान से चले आते हैं। हमारे ही इस भारत देश की पवित्र धरती का, हमारे ही समाज से, बहुजन समाज में जन्मा एक बेटा प्राथमिक शिक्षा में जाकर, प्राथमिक विद्यालय में जाकर जब उसको प्यास लगती है तो घड़े में जाकर के केवल घड़ा छू देता है। पानी पीने के लिए अध्यापक उसको ऐसा मारता है कि कई दिनों के बाद उस बालक की मृत्यु हो जाती है। आज पसोपेश में है। आज बहुजन समाज पार्टी का उदय नहीं हुआ होता, मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी रामा पेरियार, तमाम ऐसे महापुरुष अगर इस धरती पर आए नहीं होते, दिन भर भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सूखी रोटी गिलास के पानी में भिगो करके खा करके अपना जीवन यापन गुजर बसर नहीं कर रहे थे। हमारी आपकी बहुजन समाज की वो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा बहुजन समाज का स्वाभिमान, उनका अधिकार, उनका सम्मान कहीं से जाने ना पाए। इसलिए अपने घर परिवार को त्याग करके हमारे ही बीच में भिखारियों की तरह कपड़ा लत्ता फटा पुराना, चप्पल जो है हवाई चप्पल पहनकर, हाथ पैर में का नाखून बढ़ जाता था, उनको अगर शुद्ध होती थी तो अपने शान शौकत की नहीं, हमारे आपके स्वाभिमान और अधिकार की जो है उनको शुद्ध होती थी। हमको आपको ये कहने में ये गुरेज नहीं होता। जरा सा हम बातों में आते हैं तो पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमको क्या दिया। ये हम कहते हैं, आज हम कहने लायक हो गए हैं। आप कई साल पहले अभी मानवर कांसीराम साहब के हम चरणों की धूल उठाकर माथे ही लगाने के लिए चल रहे थे। हमको आप ही के परिवार में, आप ही के घर में, अपने बहुजन समाज के भाई नौजवान नवयुवकों के बीच में हमको आपके सामने निवेदन करना पड़ रहा। अरे हम लोग भी कहीं से आए हैं, आपके घर में, परिवार में, है कि नहीं? आपके ही घर दरवाजे पर आए हैं। हम अपने परिवार की बात करने नहीं आए हैं, हम अपने दुख सुख की बात करने नहीं आए हैं, हम उनकी बात करने आए हैं जिन्होंने अपने घर परिवार माता पिता तक को त्याग दिया हमारी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे हमारे मानवर कांसीराम साहब, मानवर मसीहा कांसीराम साहब। आज उनके बाद आयरन लेडी, जिनको विश्व में ऐसा नहीं है कि 4 दिन 10 दिन गांव में चल करके हम लोगों की तरह केवल मीटिंग की, इसके बाद आयरन लेडी शब्द जो उनके सामने उपलब्धि जुड़ गई, ऐसा बहुत आराम से नहीं नाम जुड़ा होगा। पूरे विश्व में सर्वे गया होगा कि ऐसी कौन सी बहुजन समाज की बेटी अपने माता पिता परिवार के घर को छोड़कर और बहुजन समाज के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन से प्रेरित होकर उनके इतिहास और संघर्षों को पढ़ करके 18-20 साल की उम्र में अपने माता पिता का घर छोड़ दिया। ऐसी कौन सी बेटी भारत देश की धरती पर अपने माता पिता को छोड़कर ये बहुजन समाज के अधिकार को दिलाने के लिए निकल पड़ी है? ये आवाज उठी होगी, पूरे विश्व में गई होगी। बहन जी आज हमारी जो अगुवाई कर रही हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि मायावती ने क्या दिया है। अरे आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, आज उन लोगों का त्याग और तपस्या नहीं हुआ होता, घर परिवार अगर त्यागा नहीं होता तो आज हमारी जिंदगी कहाँ होती। हम मजबूर होकर के सोच भी नहीं सकते उस समय। ऐसी हमारी न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व सांसद लोकसभा, 4 बार चीफ मिनिस्टर रही उत्तर प्रदेश की, ऐसी न्याय की देवी
हमारी बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए अगर प्रकृति ने ये व्यवस्था दिया होता कि मेरी भी 1 महीने की उम्र पूरे बहुजन समाज की उनको लग जाए, हम लोग कई हजार साल उनकी उम्र जाकर के प्रकृति से बढ़वा देते अगर ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने किया होता।